थैंक्स टू दोज पीपल जिनके वजह से मेरा ये कदम मैंने उठा लिया. सो सम पीपल हु थॉट दैट लव मैरिज इज़ वेरी ईजी. सेम क्वेश्चन दैट शादी से पहले और शादी के बाद का डिफरेंस बताओ, और कोई एक सिमिलर चीज़ जो अभी भी एज इट इज़ है शादी के बाद भी. जैसी मैं अपने मायके में थी वैसी मैं यहाँ हूँ. तो गाइज़ हाँ, एक चीज़ तो बिल्कुल सिमिलर है, कोई चेंजेस नहीं आया उसमें, वो है मेरा हुलिया. ठीक है, मैं शादी से पहले भी ऐसे ही पागलों की तरह रहती थी. घर में अपने पजामा टी शर्ट ऐसे बाल वाल फैले हुए रहते थे, ना चोटी करने का ना कंघी करने का मन करता था, ऐसे ही पागलों की तरह रहती थी, कंजड़ों की तरह. और शादी के बाद भी मेरा यही है. ठीक है, मैं ऐसी रहती हूँ यहाँ पर भी. मन किया तो कंघी की, नहीं किया तो नहीं की, और मन ही नहीं करता तैयार व्यार होने का बिल्कुल भी. ठीक है, बिल्कुल भी मन नहीं करता. यहाँ भी ऐसे ही रहती हूँ. यही एक सिमिलर चीज़ है मेरी, जो शादी के बाद भी सेम है, शादी से पहले भी सेम थी. एंड व्हाट अबाउट द डिफरेंस? तो डिफरेंस तो बहुत आया है. ठीक है, शादी के बाद बहुत चीज़ें ऐसी मेरी बिल्कुल बदल गई हैं. मेरे बिहेवियर में, मेरे हैबिट में, मेरे टेस्ट में, हर चीज़ बदल गई. खाने का टेस्ट. ठीक है, मैं पहले बहुत अनहेल्दी खाती थी. ठीक है, जैसे कि छोले भटूरे, बर्गर, गोलगप्पे, मोमोज. आई लव दैट ऑल फूड. फिर मेरी शादी हुई तो इन सब चीज़ों को तो मैंने ऐसे भुला दिया, तो या जंक फूड एग्जिस्ट ही नहीं करते. ठीक है, पहले मुझे इन सबसे प्यार था, अब इन चीज़ों से मुझे नफरत है. ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत सही है. मतलब अपने लिए भी सही है यार. बोलते हैं ना कि ये सब तो अच्छा होता नहीं, जंक फूड मैदे के बने होते हैं तो ये पेट में जम जाते हैं, फलानी गाना बीमारी बन जाती है. तो हेल्थ इज़ वेल्थ. ठीक है, और हेल्थ बढ़िया रहेगी तो सब बढ़िया रहता है. स्वास्थ्य है तो सब कुछ अच्छा है ना. तो ये घर में मैं अपने पहले मम्मी बोलती थी फूल सूंघती है, मतलब कि खाने को देख देख के खाती है चीज़ें, छाँट छाँट के कि क्या अच्छा है क्या नहीं. हरी सब्ज़ी देख ली तो मैं हरी सब्ज़ी तो देखा ही नहीं मैंने कभी, टेस्ट ही नहीं करती थी मैं, बिल्कुल भी नहीं करती थी. मतलब मेरे को ऐसा नहीं था कि मम्मी गंदा बना रही है कुछ भी, नहीं भाई, मेरे को पसंद ही नहीं. मैं कहती ये क्या घास फूस कौन खाता है. ठीक है, तो ऐसा था. घिया नहीं खाती थी, सीताफल नहीं खाती थी, साग तो कोई भी नहीं खाती थी मैं. ठीक है ना, बाजरे की रोटी खाती थी ना, कुट्टू की. ठीक है, और शादी के बाद सडन चेंज ये आया कि मैं ये सब खाती हूँ और मुझे ये सब अच्छा लगता है. आई फील लाइक मैं अपना पूरा ब्लॉग ऐसे लेटे लेटे ही बना दूँगी, जस्ट बिकॉज यहाँ से वाइब आ रही है ना. सो मेरे टॉकेटिव नेचर वो मेरा एज इट इज़ ही है, और आई होप सो कि पूरी ज़िंदगी ऐसा ही रहे. ठीक है, लेकिन हाँ, अब मैं बहुत सोच समझ के लोगों से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बात करती हूँ. पहले मैं सबसे बात करती, पहले मेरे हेटर्स ही नहीं थे ना, मैं किसी को हेट करती थी. ठीक है, सो अब हैं और अब मैं थोड़ा बहुत लोगों को ऐसे करती भी हूँ. ओके, सो सम पीपल हु थॉट दैट लव मैरिज इज़ वेरी ईजी एंड वेरी ईजी टू डू, है ना. एंड लोग बड़े निर्दयी दिल के होते हैं जो ऐसा कदम उठा लेते हैं. तो भाई जिनने की होती है ना उनसे पूछो. ठीक है, और तुम्हारे बस की नहीं हुई होती तो तुम कर नहीं पाते. ठीक है, और तुम कर नहीं पाते हो तो तुम्हारी जल ही रहती है. दोज पीपल हु थॉट कि हाँ बहुत इजी है लव मैरिज, तो भाई इजंट इट, इतना इजी नहीं है. एक बार करके देख लो. ठीक है, अपने घर में कह के ही देख लो, इतनी इजी तुम्हें लगती हो तो. ठीक है, और निभाना भी इजी नहीं होता. आई अग्री विद दिस पॉइंट. ठीक है, निभाने के लिए भी बहुत मुश्किल रहता है, बहुत चीज़ होती है, आपको सर्वाइव करने पड़ती है. मैं आप लोग को एडवाइस दे सकती हूँ कि हाउ कैन यू सर्वाइव इन योर ससुराल आफ्टर डूइंग लव मैरिज, और हाउ कैन यू डू दैट. हाँ यार, लव मैरिज इतनी ईजी नहीं है जितना तुम लोग बोल देते हो. ठीक है, लव मैरिज करने के लिए ना कलेजा हिम्मत सब चाहिए होती है, जो मेरे अंदर नहीं थी. बट हाँ, मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ था. लव मैरिज करना इजी क्यों नहीं है? इसलिए इजी नहीं है क्योंकि तुम लोग जो लड़के अपने घर पहुंच जाते हो, घर वाले तुम्हारे लड़ने के लिए चले आते हैं. हमें अकेले लड़ना पड़ता है. ठीक है, हमें अकेले लड़ना पड़ता है, अपनी यादों को दबाना पड़ता है, हर चीज़ मिस करना पड़ती है. जितना मिल जाए उतने में ही खुश रहना पड़ता है, जस्ट बिकॉज हमें लगता है कि यार इतना मिल गया यही बहुत है. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एक लव मैरिज में और अरेंज में. ठीक है, और सब कुछ अपने दम पे करना पड़ता है. तुम लोगों की तरह हमें दहेज में या हिस्से में कुछ मिला हुआ नहीं होता कि हम जोड़ा हुआ ही बढ़ा रहे हैं. हमें सब कुछ समेटना पड़ता है. और हाँ, आई
फील प्राउड। मैंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया, मैंने, मेरे हस्बैंड ने भी। तो जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते थे ना कि हम दिल्ली आए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था, सेम एज़ जब हमने शादी की हमारे पास भी कुछ नहीं था। भगवान की दया से जितना है, जो है बहुत है, पहले से बेहतर है। जो भी मेरे को शादी के बाद मैंने जोड़ा, ख़रीदा चीज़ें, शादी की हमने, फर्स्ट वी डू कोर्ट मैरिज, आफ्टर दैट हमने प्रॉपर रिचुअल्स के साथ शादी भी की, ठीक है, खुद के दम पे की। सो या गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडे। अभी क्योंकि ऐसा जैसे शादी को लेके टॉपिक स्टार्ट करो, ठीक है, तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है ना, तो इसलिए मैं अभी इस बारे में ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाऊँगी, क्योंकि फिर बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा, फिर मैं बोलती रहूँगी। मेरे फ़ोन में अभी बैटरी भी नहीं है और मुझे ये वीडियो अभी ही एडिट करके अपलोड भी करनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।